और लोकसभा स्पीकर से मिले हैं शिवसेना यूबीटी के नेता। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी में एक बड़ी टूट दिखने को मिल रही है। और आज जो दिल्ली में घटनाक्रम है, यानी मुंबई से अब पूरी तरह से घटनाक्रम दिल्ली शिफ्ट हो गया है। और संजय राउत ने ओम बिरला से मुलाकात की है, लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। हालांकि इससे पहले अरविंद सावंत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा गया था, जिसमें साफ कर दिया गया था कि पार्टी के नाम पर दावा करने वाले किसी भी अलग गुट या बागी समूह को कोई अलग मान्यता, दर्जा या विशेषाधिकार की सुविधा न दी जाए। और अब इसी बात को दोहराते हुए तीनों सांसदों ने संजय राउत के साथ ये मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और अरविंद सावंत और अनिल देसाई से बात की है हमारे सहयोगी प्रशांत देव ने। सुनवाते हैं आप। सावंत हमारे साथ है। सर, किस बात की आपत्ति है जो आप लोगों ने आज लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात? वैसी बात है कि जो मीडिया में बार बार कहा जा रहा है गुट टूट है, तो क्या कहाँ है? अगर कोई आपके पास आए तो भी जो सावधानी बरतनी पड़ेगी वो सावधानी का निवेदन हमने दिया है कि कानूनन जो एंटी डिफेमेशन लॉ भी है और जो 2003 का जो कानून है उसमें लिखा है। कानून क्या कहता है? आप लोगों ने 2/3 भी अगर कोई ग्रुप हुआ तो कोई ग्रुप मर्ज नहीं हो सकता। ये किस मर्ज होने आपने कायदे किस आधार पर संविधान के शेड्यूल 10 पढ़िए। शेड्यूल 10 में इसका प्रावधान है। और अगर ओरिजिनल पार्टी अगर मर्ज होती है किसी पार्टी में, कोई उसकी आशंका हो रही कि 6 सांसद आपके जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी ऐसा आशंका है कि जा सकते हैं, इसीलिए आए आप? नहीं है, हमको तो पूरा फेथ है हमारे सांसदों पर। देख लें, अगर कुछ ऐसा बनता भी है तो लोकसभा अध्यक्ष तो ये सांसद है यूबीटी उधर गुट के जो लोकसभा से मुलाकात की आज इन लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष से, और अपना एक प्रेजेंटेशन दिया है और कहा कानून का हवाला देते हुए कि 2/3 भी अगर टूट के कोई किसी दल में जाता है तो वो गैर कानूनी होगा, असंवैधानिक होगा, ऐसा इनका दावा है। इसीलिए उस कानून की बातों को लेकर के एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष को दिया है और लोकसभा अध्यक्ष ने ये भरोसा दिलाया है कि उनकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। अगर कोई अलग गुट आकर के अपनी बात कहता है कि वो दूसरे दल में शामिल होना चाहते हैं। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो साफ तौर पर अब ये सांसद जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले और अपनी बात रखी है। वहीं बाकी सांसदों पर संजय राउत का निशाना भी सामने आया है। उन्होंने कहा हर सांसद को 15 करोड़ रुपए एडवांस मिला। हम कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी किसी सांसद ने कोई लेटर नहीं दिया है। संजय राउत ने यह भी साफ किया कि अभी हम सब एक हैं। अगर कोई बेईमानी करता है तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ठाकरे के चेहरे पर उन्हें वोट मिले हैं। आपको बता दें, संजय राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। हमारी पार्टी के सांसद है जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी, हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में, उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। हाँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पार्टी है। मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं सुनकर आए हैं। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए, 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने।
और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया, नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े। आप एग्जैक्टली कोट कर सकते हैं कि किसने कैसा दिया और कितने लोगों को दिया गया? हाँ, वो आ जाएगा। और इसी पर देखिए संजय राउत के 15 करोड़ वाले बयान पर चंद्रशेखर बावनकुले, उनका पलटवार सामने आ गया। उन्होंने कहा सांसद विधायकों पर ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। बावनकुले, पाला बदलने के कई कारण होते हैं, चंद्रशेखर बावनकुले ये कह रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं एकनाथ शिंदे के ग्रुप से, और उन्होंने कहा कि पैसे के आधार पर उन्हें बदनाम करना ठीक नहीं है। ये भी सुनवाते हैं आपको। क्या बीजेपी का क्या रिलेशन है, संबंध है? हमारा कोई संबंध नहीं है। हमको टाइगर ही मालूम नहीं है, ऑपरेशन टाइगर भी मालूम नहीं है, किसने ये लाया, क्यों लाया, ये भी नहीं मालूम। लेकिन बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। बीजेपी कभी भी इस इशू को बीजेपी ने कभी ये इशू को हाथ में लिया नहीं है। और एकनाथ शिंदे जी का निर्णय एकनाथ शिंदे जी करेंगे, उद्धव ठाकरे जी का निर्णय उद्धव ठाकरे जी करेंगे। तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बाद अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बड़ी टूट होने जा रही है। और बगावत के अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने संसदीय दल की बैठक बुलाई। कल दिल्ली में यूबीटी संसदीय दल की बैठक जो है वो होने वाली है। शिवसेना यूबीटी ने सांसदों को लेकर व्हिप भी जारी कर दिया है, यानी सांसदों को वहां रहना अनिवार्य है। इसकी जानकारी भी संजय राउत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। आपको बता दें, दिल्ली में आज सुबह से जो घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले संजय राउत ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे जो है वो मौजूद रहे। यानी साफ तौर पर ये 3 सांसद तो उद्धव ठाकरे के इस वक्त साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन वो 6 सांसद नदारद रहे जिनकी खबर सामने आ रही है कि वो अब बागी हो चुके हैं। और 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ज़ारा अपडेट के साथ। कुमार गौरव हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं और वहीं इंद्रजीत हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त वो तस्वीर देखना बेहद अहम हो जाता है। वो 6 बागी सांसद जिन्हें कहा जा रहा है, जो अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहे, उनकी मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष से सुबह 10 बजे उनके आवास पर होनी थी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष संसद चले जाते हैं। संसद परिसर में बागी सांसदों के साथ जो संजय राउत के साथ तमाम सांसदों की मुलाकात होती है। वो 6 सांसद कहाँ हैं अभी? वो बागी हुए हैं या फिर कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, बिल्कुल जो 6 सांसद हैं वो बागी ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि 2/3 नंबर चाहिए, 9 सांसद हैं यूबीटी के पास यानी उद्धव ग्रुप के पास, तो 6 उसमें से बागी होंगे तो यानी 2/3 होंगे, तो वो संख्या 6 होती है। और 6 मिलकर ही मर्जर या एक सेपरेट ग्रुप का क्लेम कर सकते हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक कल रात 2 बजे दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में ये 6 सांसद पहुंच गए थे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच गए थे दिल्ली, और आज सुबह उनकी लीगल टीम, एकनाथ शिंदे की लीगल टीम भी दिल्ली पहुंची है। उनके साथ इन सांसदों की मीटिंग चल रही है। हालांकि जो वक्त मुकर्रर था, जो वक्त लिया गया था 10 से 11 बजे के बीच मुलाकात का लोकसभा स्पीकर के आवास पे, 11:30 तक कोई भी सांसद वहां नहीं पहुंचा था। जो बागी जिन 6 की मैं बात कर रहा हूँ, बागियों की बात, वो वहां नहीं पहुंचे थे। प्रिएम्प्टिव मेजर के तहत संजय राउत समेत 3 और सांसद लोकसभा स्पीकर से मिले और उन्हें साफ साफ कहा है कि कोई भी सांसद, कोई भी ग्रुप बनाकर शिवसेना उद्धव ग्रुप का सांसद अगर आता है तो उसे अलग पार्टी या अलग गुट की मान्यता या अलग मर्जर करने की परमिशन आप नहीं देंगे। उससे पहले आप मुख्य पार्टी जो हम लोग हैं उसको आप अपनी बात रखने का मौका देंगे। तो प्रिएम्प्टिव मेजर ले लिया गया है उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से। लेकिन वो 6 सांसद अभी तक लोकसभा स्पीकर के सामने टर्न अप नहीं हुए हैं। इसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, कोई कानूनी अड़चन है, ये अभी हम लोगों की जानकारी में नहीं है, क्योंकि अभी तक जो सिस्टम था, जो बातचीत थी, उसके हिसाब से 10 से 11 बजे के बीच इन सांसदों को फिजिकली प्रेजेंट होकर लोकसभा स्पीकर के सामने वो पत्र हैंडओवर करना था, जिसके बारे में कई जगह से अब खबरें आ रही है कि वो पत्र हैंडओवर कर दिया गया, कल शाम को ही कर दिया गया। लेकिन नियम जो होता है वो मैं आपको बताऊं कि बजाबता उस पत्र की जो कॉपी है वो मीडिया के सामने आएगी या सर्कुलेशन में रखा जाएगा। वो 6 सांसद फिजिकली लोकसभा स्पीकर के सामने प्रेजेंट होकर वो सेपरेशन के लिए या मर्जर के लिए पत्र देंगे। वो फोटो भी जारी की जाती है, तो वो अभी कुछ नहीं हुआ है। दावे अनेक तरह से सामने आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत ये है कि यूबीटी शिवसेना में दिक्कत तो है, तभी
स्वीकार किया है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरह के आरोप लगाए हैं कि 15 करोड़ का लालच दिया गया, मिनिस्ट्रियल बर्थ का लालच दिया गया, मां भवानी की कसम खाकर कोई कैसे पलट सकता है, महाराष्ट्र में ये आसान नहीं है। हालांकि 2022 में पहली टूट हुई शिवसेना में, एनसीपी में 2023 में टूट हुई और अब फिर से 2026 है तो शिवसेना में दूसरी बड़ी टूट होने जा रही है। तो कुल मिलाकर टेंशन है, यूबीटी टूटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पूरी तैयारी है वो है, लेकिन 6 सांसद जब तक लोकसभा स्पीकर के सामने नहीं आएंगे, वो पत्र हम लोगों के सामने नहीं आएगा, तब तक मर्जर की या अलग गुट बनाने की प्रक्रिया लोकसभा स्पीकर की तरफ से या सचिवालय की तरफ से शुरू नहीं होगा। टोटल मकसद है एनडीए की तरफ से 2/3 बहुमत तक पहुंचने का, यानी 362 सांसद लोकसभा का जो अभी जो सत्र होना है संसद का मानसून सत्र, उससे पहले 362 सांसदों के आसपास तक पहुंचने का, ताकि जो प्रमुख बिल हैं, एक से एक चुनाव है या फिर कई सारे महत्वपूर्ण बिल है, जो अभी डिलिमिटेशन का बिल है, महिला रिजर्वेशन का बिल है, वो तमाम बिल्स को पास कराना है। उस नज़रिए से इस पूरे कवायद को देखा जा रहा है। और तमाम एनडीए के जो तमाम बीजेपी के नेता हो या एनडीए के जो सहयोगी हैं, वो भी लोगों को तोड़कर, सांसदों को तोड़कर अपना प्रभुत्व कम से कम एनडीए में बनाए रखना चाहते हैं, अपनी मौजूदगी एनडीए में बनाए रखना चाहते हैं कि मैं भी आपके लिए उपयोगी हूँ। वही उसी तौर पे इस पूरे काम को जो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उसको देखना चाहिए कि वो अपनी ताकत इस यूबीटी में, इस तोड़फोड़ के जरिए अपनी ताकत को महाराष्ट्र में भी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो शिवसेना टूटेगी, शिवसेना यूबीटी में टूट तय है, ये तो आप कह रहे हैं। आगे भी आपसे समझेंगे, दर्शकों को समझाने की बहुत कोशिश यहाँ पर जरूरी हो जाती है कि कानूनी दावपेच क्या है, क्यों अभी तक वो तस्वीर सामने नहीं आई जहां पर वो 6 सांसद लोकसभा अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात होनी थी। लौटूंगे आपके पास गौरव, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मुंबई से इंद्रजीत भी जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, शिवसेना यूबीटी इस वक्त क्या चल रहा है अंदर खाने में, क्योंकि अब संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर 15 करोड़ एडवांस जो है वो दिए जाने की यहाँ पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है, हालांकि चंद्रशेखर बावनकुले तो कह रहे हैं कि भाई इसको आप भाजपा से क्यों जोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल की कोशिश चल रही है शिवसेना यूबीटी में, लेकिन डैमेज कंट्रोल की कोशिश तभी होती है जब कोई डैमेज होता है। तो निश्चित तौर पर शिवसेना यूबीटी के नेताओं को मालूम है कि डैमेज हो रहा है और बड़ा डैमेज हो रहा है, इसीलिए इस तरह की कवायद, लीगल एडवाइस ली जा रही है। इसके अलावा देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष से शिवसेना यूबीटी के सांसद मिले हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष को पहले पत्र लिखा गया है कि कोई भी शिवसेना यूबीटी की तरफ से दूसरा गठ बनाने की मांग करता है या किसी पार्टी में मर्जर की मांग करता है तो उसको न सुना जाए। रोकना पड़ रहा है। इंद्रजीत, लौटूंगे आपके पास। इस वक्त प्रियंका ऑपरेशन टाइगर अनुसार हमसे पूछे, हम तो इसको ऑपरेशन बिट्रेयल कहेंगे, क्योंकि ये जो वोट था इनको हमारी पुरानी पार्टी के वो जो पार्टी जो अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस चिन्ह पे नहीं था, उद्धव जी के नाम पे था। जनता ने उद्धव जी पे भरोसा कर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। अगर आपको चलिए मैं मानती हूँ किसी का विश्वास खत्म हो जाए, आप इस्तीफा दे दो ना। अगर जनता ने आपके विश्वास पे आपको एमपी बनाया है, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, तो इतनी हिम्मत तो दिखाओ कि जो तुम 5 साल का तुम्हारा टेन्योर है, रिजाइन कर दीजिए, फिर से अपनी जनता के बीच में जाइए और शिंदे के पार्टी चिन्ह पे आप लड़कर दिखा दीजिए। तो ये तो जनता के साथ धोखा हो रहा है। और ये आने वाले समय में अगर आपका वोट ही इनवैलिड हो जाएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में अगर 2/3 आम आदमी पार्टी को मिल जाते हैं, पूरी पार्टी एक रहती है, पर 2/3 अगर एमपीज वो लोग बात कर लेते हैं, वो मर्ज कर देते हैं। सिमिलरली लोकसभा में हम देख रहे हैं, लोकसभा में पैटर्न अलग चल रहा है टीएमसी का, वहां पे वेस्ट बंगाल में पैटर्न अलग चल रहा है उनका असेंबली में। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी साफ तौर पर कह रही है कि भाई अगर आपको पार्टी से जाना है तो आप पार्टी से इस्तीफा दीजिए और उसके बाद कहीं भी जाइए, उसके बाद दोबारा जनता आपका चुनाव करती है तो आप सांसद बनके राज्यसभा पहुंचिए। तो साफ तौर पर इंद्रजीत, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, अब क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, प्रियंका चतुर्वेदी सही कह रही हैं, लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सुनने वाला होता तो जिस तरह से शिवसेना यूबीटी की तरफ से लगातार प्रिवेंटिव मेजर उठाए जा रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, इस 6 सांसदों में से जिनका कि लगातार नाम चल रहा है कि ये 6 सांसद ऑपरेशन टाइगर के साथ हैं, उनमें से कोई भी सांसद इस खबर को झुठलाने के लिए आगे नहीं आया है और ना ही ये भी कहा है कि वो शिवसेना यूबीटी के साथ है। अब सबकी नज़र जो विप जारी हुआ है उस मीटिंग में ये पहुंचते हैं नहीं, उस पर तो है ही। साथ ही ये देखना होगा कि कब ये सांसद लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके कई मायने निकाले जाएंगे। एक तो बाला साहब ठाकरे का शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष दोनों ही शिवसेना बड़ी धूमधाम से मनाना चाहती थी। तो 19 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है और ऐसे में दोबारा 4 साल के अंदर दोबारा पार्टी में टूट होती है तो कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर ऐसे समय में ये ऑपरेशन टाइगर क्यों चलाया जा रहा है। इसके कई जवाब हैं। एक जवाब ये है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि दिल्ली में उनकी ताकत बढ़े और महाराष्ट्र में उनका रसूख बढ़े। इसके लिए ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है। उनकी तो पूरी कोशिश है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है, व्हिप जारी किया गया है, कल शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की बैठक होनी है, तो क्या ऐसे में क्या कोई विकल्प जहां पर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को टूट से बचा सके? जी बिल्कुल, जितने भी विकल्प बचे हैं वो सारे विकल्प इस बार अप्लाई किए जा रहे हैं। चाहे कानूनी सलाह लेने की हो, व्हिप जारी करने की बात हो, लोकसभा अध्यक्ष से मिलने की बात हो, लोकसभा स्पीकर को लेटर देने की बात हो, तो सारे विकल्प जो भी तलाशे जा सकते हैं वो सारे विकल्प तलाशे जा रहे हैं और पार्टी इसकी कोशिश में लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का अंदेशा पार्टी को कुछ समय पहले ही हो गया था और इसी को लेकर रविवार को उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 5 सांसद आए ही नहीं, अलग अलग कारण दिया। किसी ने अपने परिवार में किसी की तबीयत खराब का हवाला दिया, किसी ने अपने बेटे के चुनाव का हवाला दिया कि एमएलसी का चुनाव है उसके लिए वो व्यस्त है। और इस तरह 5 सांसद जो हैं उस मीटिंग से नदारत रहे। हालांकि शिवसेना यूबीटी का दावा है कि ये सभी सांसद ऑनलाइन जुड़े थे, सभी ने कस्में खाई थी और इसके बावजूद अब ये सभी नॉट रीचेबल हो गए हैं। खास बात यह है कि उसमें एक सांसद ऐसे भी हैं जो कि उस मीटिंग में भी मौजूद थे और मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि वो शिवसेना यूबीटी को छोड़कर नहीं जाने वाले। इसके बावजूद आज सुबह से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। खबर है वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो मुंबई के सांसद हैं संजय दीना पाटिल। तो कहीं न कहीं ऑपरेशन टाइगर एक तरह से सफल होता दिख रहा है। 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं और निश्चित तौर पे प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से इन सांसदों को स्पीकर से मिलाया जाए और इसके बाद कब एक अलग गुट बनाया जाए या उनका मर्जर कराया जाए। अगर मर्जर कराया जाए तो कब कराया जाए। हो सकता है कि शिवसेना का जो स्थापना दिवस है 19 तारीख को तब उनका मर्जर कराया जाए। जी ठीक है, शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले ये बड़ी टूट नजर आ रही है। कुमार गौरव, आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली में सुबह से क्या घटनाक्रम है, कौन सी मीटिंग्स जो है वो हुई है जिससे ये अब साफ होता नजर आ रहा है कि शिवसेना यूबीटी में टूट तय है? देखिए बिल्कुल, आज सुबह से मीटिंग्स होने की बात नहीं, मीटिंग कैंसिल होने की बात मैं आपको पहले बताता हूं। सबसे पहले प्लानिंग ये थी कि सुबह 8:30 बजे पंत मार्ग पे, जो कि बीजेपी का प्रदेश कार्यालय, पुराना प्रदेश कार्यालय है, उसके बगल में एकनाथ शिंदे के बेटे जो सांसद है श्रीकांत शिंदे का आवास है। खबर थी कि 8:30 बजे ये तमाम बागी सांसद जो है वहाँ पहुँचेंगे, ब्रेकफास्ट मीटिंग होगी वहाँ पे और उसके बाद वहाँ से वो लोकसभा स्पीकर के यहाँ जाएंगे। लेकिन कल रात जब 2 बजे एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के जब दिल्ली उन्होंने लैंड किया तो एयरपोर्ट एरिया में ही एरो सिटी में एक 5 स्टार होटल में अपना ठिकाना बनाया और वहाँ 6 सांसद भी आए जो कि अलग अलग विमानों से भी आए वहाँ पे। उसके बाद ये था कि 10 से 11 बजे के बीच लोकसभा स्पीकर से उनकी मुलाकात लोकसभा स्पीकर के आवास पे होनी है। लेकिन 11:30 बजे तक हम लोग वहाँ मौजूद रहे। उसके बाद लोकसभा स्पीकर अपने आवास से निकले। संसद में उन्हें एक कार्यक्रम में भाग लेना था और उन्होंने संसद के कार्यक्रम में भाग लिया। तब भी संसद में भी इन 6 जो रिबेल एमएलए जिनको एमपी जिनको कहा जा रहा है वो नहीं पहुंचे। तो मीटिंग होने से ज़्यादा आज कैंसिलेशन की चर्चा हो रही है और जाहिर सी बात है कि अभी भी लोकसभा स्पीकर अपने कार्यालय में मौजूद हैं। वहाँ अलग अलग राज्यों से कुछ विधानसभा के अध्यक्ष आए हुए हैं, उनसे मिल रहे हैं। उसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट के साथ जो हैं उन सांसदों ने मुलाकात कर रिबेल ग्रुप के बारे में जो शिकायत करनी थी की और कहा कि अगर वो आएँ तो आप उनकी अर्जी स्वीकार न करें, उनकी अर्जी स्वीकार करने के पहले ओरिजिनल जो शिवसेना यानी हम लोग जो हैं उनसे आप बातचीत करें। तो ये मीटिंग्स नहीं होने और होने की बात बताई। जो मुख्य मीटिंग होनी थी रिबेल एमपीज की वो अभी तक नहीं हो पाई। बहरहाल ये जरूर हुआ कि एरो सिटी के अपने होटल से, अपने ठिकाने से ये सभी सांसद निकले और ऐसा बताया जा रहा है कि जो शिंदे
सेना सिंधे की जो टीम है उसकी लीगल टीम के साथ बैठकों का दौर जारी है। चूंकि देखिए 2/3 सांसद होना ही काफ़ी नहीं होता, इसमें जो दल बदल कानून है या जब आप पारा बदलते हैं तो अनुच्छेद 10 में जो तमाम नियम कानून दिया गया है उसमें कई सारी बारीकियां हैं और उससे बचने की भी जरूरत पहले होती है। सिर्फ 2/3 होने से आप फिलहाल के लिए आपको राहत जरूर मिल जाती है कि आपकी सांसद ही नहीं जाएगी, आपका सांसद का पद खत्म नहीं होगा, लेकिन आगे की लड़ाई, चूंकि नियम ये है, दल बदल कानून ये कहता है कि ओरिजिनल पार्टी को आप जिस पार्टी में मर्ज होने जा रहे हैं उसमें मिलना चाहिए। तो कानूनी पहलू शायद इसमें फंसा हुआ है, इसलिए अभी मुलाकात का दौर जारी है और अंतिम कदम, अंतिम खेल अभी शुरू नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं इंद्रजीत, आपका भी मुंबई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अगली खबर की तरफ